हेलो। देखो यार, एक बात थी जो बहुत दिन से मैं सोच रहा था कि इस पे मैं थोड़ा-सा बात करूँ। ये वीडियो शायद थोड़ा-सा 2-3 मिनट का हो सकता है। तो सुनना इसको ध्यान से। देखो यार, हम होता क्या है कि मेरे पास जैसे मैसेजेस आते हैं या आप भी क्लास में भी ये बात बोलते हो कि सर हम जब नए क्वेश्चंस देखते हैं ना तो वो हमसे नए क्वेश्चंस नहीं होते हैं। आप जब क्वेश्चंस कराते हो तो वो हो जाते हैं, बट जैसे ही हम नए क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं, हम उनको नहीं कर पाते हैं। ठीक है? तो बेसिकली देखो यहाँ पे प्रॉब्लम किस चीज की है। मैं दो तीन चीजों के बारे में बोलूंगा कि देखो आप सोचना इस चीज के बारे में और कोशिश करना कि इस चीज को आप इंप्रूव कर सको। एक होती है कि डिस्ट्रैक्शंस। ठीक है, डिस्ट्रैक्शंस क्या है कि मतलब जिस टाइम पे हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं हमारा फोकस जो है सिर्फ क्वेश्चन पे होना चाहिए कि यार क्वेश्चन में क्या लिखा गया है, क्या हमसे डिमांड किया जा रहा है। हम उस टाइम पे क्या करते हैं, शॉर्टकट के चक्कर में हम क्या करते हैं, सिर्फ क्वेश्चन के डेटा को ढूंढने लग जाते हैं कि यार क्या दिया हुआ, वी दिया होगा, अच्छा आई दिया होगा, अच्छा रेजिस्टेंस फाइंड करना, वी अपन आई कर देंगे। लेकिन वहीं पे क्वेश्चन जब घुमा के दे देता तो हम फंस जाते हैं। तो रीजन ये होता है कि हम क्वेश्चन के स्टेटमेंट्स को जो आपके स्टेटमेंट है उसको में हम एक दो बार ना पढ़ के हम क्या करते हैं, सिर्फ डेटा ढूंढते हैं। सो ट्राई ऐसा करना कि डेटा को ढूंढो, डेटा को तो ढूंढो, वो अच्छी बात है, ठीक है, वो आपका टाइम बचाएगा। बट द थिंग इज कि आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में एक्चुअली क्या गिवन है और क्या पूछा है एंड हाउ यू कैन रिलेट दैट पार्ट टू द थ्योरी पार्ट। उसका आप थ्योरी से किस तरह से रिलेट करो, ये बात आपकी होगी एक चीज। दूसरी चीज आपकी होगी कि देखो कि होता क्या है कि हमारे अंदर ना एक होता ना कि क्रिटिकल थिंकिंग जिसको बोलते हैं कि व्हेन वी कैन नॉट थिंक क्रिटिकली, कि अगर कोई क्वेश्चन की बना, देखो आप किसी भी क्वेश्चन को जब करते हो, जब आपने पहली बार देखा किसी क्वेश्चन को देखा, जैसे आपने स्क्रीन पे ही देखा, जब मैं करा रहा हूं यार, स्टिल एट दैट टाइम आल्सो वो तो आपका फर्स्ट टाइम ही ना जब आप उस क्वेश्चन को देख रहे हो। सर थिंग इज कि मैटर ये नहीं करता कि आप क्वेश्चन को देखो, आप इस बार देखा आपने, वो भी पहली बार देख रहे हो जब मैंने किया आपको, और दूसरी बार जब आप नया क्वेश्चन देख रहे हो तो वो भी आपके पास नहीं। आप जैसे पीवाईक्यूज करके जाते हो, जब एग्जाम में देखते हो सर नया क्वेश्चन है, अरे भाई जब पीवाईक्यूज को भी आपने पहली बार देखा था, स्टिल दैट वाज अ न्यू क्वेश्चन फॉर यू ना। सो द थिंग इज कि हमें थोड़ा सा क्रिटिकली चीजों को सोचना पड़ेगा कि क्रिटिकली क्या चीजें गिवन है, क्या चीजें गिवन नहीं है, और उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट, क्या मायने रखता है आपके लिए या हमारे लिए, दैट इज पेशेंस, कि हमारे अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ने का, रीड करने का कितना पेशेंस हमारे पास है। इफ वी हैव दैट पेशेंस, अगर हमारे पास वो पेशेंस है तो हम आराम से कर सकते हैं उस चीज को। देखो सिंपल सी बात होता है कि आपकी दोस्ती टूटती कैसे है, आपने मैसेज करा, अब वो भाई कुछ काम कर रहा होगा या किसी और से चैट कर रहा होगा, इन केस मैं बात कर रहा हूं मैसेज पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी, अगर चैट करा, आपको लगता है कि यार ये ऑनलाइन होके भी रिप्लाई नहीं दे रहा, द थिंग इज कि देखो उसको तो जबरदस्ती शौक नहीं ना आपसे दोस्ती तोड़ने का या कुछ भी ऐसा। द थिंग इज कि हाँ, अभी मे भी ऐसा हो सकता है कि उस टाइम पे उसकी प्रायोरिटी वही है जहां से वो बात करा, हो सके कुछ इमरजेंसी हो या कुछ भी हो। द थिंग इज कि हम ना तो क्रिटिकली सोचते, ना ही हमारे अंदर इस चीज का पेशेंस होता है कि कैसे करना है। तो हम क्या करते हैं, उसे करें, अरे यार तू तो बदल गया, ये हो गया, वो हो गया, दो चार स्टेटस और लगा दिया, धीरे धीरे दोस्ती में दरार पड़नी शुरू हो जाती है। चाहे इवन रिलेशनशिप भी होता है तो भी उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आती है। द थिंग इज कि हमें अब से ध्यान रखना इस चीज का कि जब हम क्वेश्चंस को देखें, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें या कुछ भी ऐसा हो, तो हर चीज में एक हमें पेशेंस रखना है। ठीक है, पेशेंस को हमें रखना है। दूसरा क्या कि हमें क्रिटिकली सोचना है, किसी भी चीज के हर मायने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। हर मायने मतलब एक ही फ्रेम में चीजों को नहीं देखना है, उसका एकदम 360 डिग्री फ्रेम में हमें देखना है कि क्या कंडीशन हो सकती है और क्या हो सकता है। ठीक है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन हो तो उससे आप 4 एमसीक्यू क्वेश्चन जो खुद बनाना सीखो। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है वो आपके अंदर आती जाती है। अगर इक्वेशन ऐसा है तो इक्वेशन को अगर हम चेंज करेंगे तो इक्वेशन कैसा हो जाएगा, विद इन द फिजिकल लिमिट, जो हमारी फिजिकल लिमिट है उसके अंदर अगर चेंज करें तो कैसा होगा। तो भाई देखो, अगर इन चीजों में हम थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट करते जाए, अचानक से तो कुछ सुधरेगा नहीं। अगेन यहां पे मैं बोल देता हूं, कल से तो सारी चीजें नहीं सुधरेगी, हाँ इट मे टेक टाइम, बट हाँ फॉर श्योर इंप्रूवमेंट आएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।